और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग दो लेक्चर इससे पहले कर चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 3 है। और हम टैली में अपनी सबसे पहले कंपनी खोल लेते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर कंपनी पर क्लिक किया है, टैली वॉल्ट पासवर्ड मांग रहा है आपसे। तो आप टैली वॉल्ट पासवर्ड जो आपने दिया था इसमें sunrise@कंप्यूटर ये डाल देंगे। और यूज़र नेम हमने सनराइज़ रखा था तो सनराइज़ डाल देते हैं और एंटर करेंगे। पासवर्ड मांगेगा आपसे तो एज़ यूज़ुअल हम sunrise@कंप्यूटर डाल देते हैं। और इस तरह से हमारी कंपनी खुल के आ गई। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर देखिए आपके सामने दो कंपनी खुल के आ रही हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये इस पर काम चालू हो जाएगा। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर पे। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो शट कंपनी पे जाएंगे और ऊपर वाली कंपनी को हमने बंद कर दिया। अब जो काम होगा वो हमारी इसी कंपनी पे होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमने इसमें एंट्री ऑलरेडी कितनी कर रखी है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे। प्रेस करिए DD। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम 3 एंट्री कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे कि आगे की एंट्रीज़ क्या हैं, कैसे करनी है वो एंट्रीज़। तो पहले नंबर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंट्रीज़ कहाँ पर हैं हमारी। तो जैसा आपको मैंने बताया था उस दिन कि यहाँ पर हम 3 एंट्री कर चुके थे कि मिस्टर वर्मा परचेज्ड स्टेशनरी इन कैश ₹2000। तो यहाँ पर ये तीसरी एंट्री हमारी हो गई थी। और इसके बाद में आज हम चौथी एंट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चौथी एंट्री कहती है कि मिस्टर वर्मा परचेज्ड फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। इस पे बहुत ध्यान देना है। देखिए, जब भी कोई क्रेडिट का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। क्रेडिट का मतलब होता है बेटा उधार। यानी जब हम कुछ भी उधार लेके आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। तो जब भी कुछ उधार लेकर आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। तो हम क्रेडिट पे उधार लेकर के आए हैं। अच्छा, एक बात समझिए, जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि मिस्टर वर्मा फॉलोइंग परचेज फॉलोइंग एसेट्स फर्नीचर हाउस से जो है ख़रीद के लाए हैं, यूज़फुल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, वेटिंग चेयर। एक तो वो वेटिंग चेयर ख़रीद के लाए हैं बेटा। तो बताओ वेटिंग चेयर क्या होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? जल्दी बताओ क्या होगा, डेबिट होगा। जो कुछ भी हम खरीदेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, डेबिट होगा। ऑफिस टेबल बताओ क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जल्दी बताइए क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। ऑफिस चेयर क्या होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? डेबिट होगा। सब कुछ डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा बेटा कैश। आपको मैंने बताया है लास्ट में भी कि क्रेडिट हमेशा क्या होता है, कैश होता है। क्रेडिट हमेशा क्या होता है, कैश। तो आपने देखा यहाँ पर ऑफिस टेबल आ गया, ऑफिस वेटिंग चेयर आ गया, ऑफिस चेयर आ गया, और क्रेडिट क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया आपका कैश। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, जब हम क्रेडिट पे लेके आते हैं, कोई भी चीज़ उधार लेके आते हैं, तो जो आपने क्रेडिट कैश किया है तो हमने पैसे तो दिए नहीं। तो क्रेडिट में वो व्यक्ति आ जाएगा जिससे हम उधार लेके आएंगे। जहाँ जैसे यहाँ पे आ जाता है राज फर्नीचर हाउस, तो यहाँ पे जिससे हम उधार लेके आए हैं तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, राज फर्नीचर हाउस। क्या हो जाएगा, राज फर्नीचर हाउस। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट इस एंट्री को चढ़ा लेते हैं अपने टैली में और देखेंगे कि हम कितना और इसमें कर पा रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमारे पास है 5वीं एंट्री, और इसको कर लेने के बाद हम 5वीं एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाते हैं अपने टैली पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एंट्री करने से पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे, क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग वाउचर पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे गए और हमारी एंट्री थी कि हम कुछ खरीद के लाए हैं। ठीक है, और ख़रीद के लाएँ, कैसे ख़रीद के लाएँ, उधार। तो आपको ये बात ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि अगर बेटा हम कुछ ख़रीद के लाए होते, ठीक है, अगर हम कुछ ख़रीद के लाए होते तो वाउचर कौन सा लगता, पेमेंट, क्योंकि हम पैसे दे के लाते। लेकिन यहाँ क्या हमने पैसा दिया, नहीं दिया। तो जब पैसा दिया नहीं तो हम कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, जनरल वाउचर। यानी उधार खरीद फरोख्त के लिए कौन सा वाउचर लगता है, जनरल वाउचर लगता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और हम फटाक से F7 प्रेस करके यहाँ पे जनरल वाउचर लगा देंगे। हम क्या क्या ख़रीद के लाए हैं,
आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या क्या खरीद के लाए हैं। एक वेटिंग चेयर लेके आए हैं, तो फटाफट लेज़र बनाएंगे। क्या आपको यहाँ पे वेटिंग चेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करिए, आल्ट सी, और यहाँ पे लेज़र बना लीजिए वेटिंग चेयर का। किस चीज़ का लेज़र बना लिया हमने? वेटिंग चेयर का। और बेटा वेटिंग चेयर किसके अंडर में जाएगी? फिक्स्ड एसेट। आप एक बार जान लीजिए, कुछ भी सामान हम खरीद के लाते हैं वो सारा का सारा किस में जाएगा? फिक्स्ड एसेट में जाएगा। और यहाँ से सीधे इसको हम कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। तो वेटिंग चेयर बेटा हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वेटिंग चेयर जो हम लाए हैं, ठीक है, वो वेटिंग चेयर कितने की लाए थे? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वेटिंग चेयर जो है आपकी, वेटिंग चेयर वो थी 7,000 रुपये की। तो आप फटाफट इसमें 7,000 रुपये चढ़ा दीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वेटिंग चेयर आपने 7,000 रुपये चढ़ा दिए। अब बेटा हम 3 चीज़ें लेके आए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्रेडिट दिखा रहा है। तो क्रेडिट, चूँकि डेबिट तो 3 चीज़ें हुई हैं, है ना, तो हम एक में ही तीनों को चढ़ा देते हैं। तो कीबोर्ड से आपने डी प्रेस किया और डी प्रेस करते ही तो वो डेबिट हो जाएगा। और डेबिट में अगला क्या है हमारे पास? तो डेबिट में अगला है हमारे पास ऑफिस टेबल। और आप जानते हैं ऑफिस टेबल तो यहाँ दिख नहीं रहा है ना? क्या आपको यहाँ पे ऑफिस टेबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप एक लेज़र बना लीजिए जो कि ऑफिस टेबल के नाम का होगा। ऑफिस टेबल के नाम का एक लेज़र बना लिया और ये भी फिक्स्ड एसेट में जाएगा। कंट्रोल ए कर दीजिए और बेटा ये बता दीजिए फटाक से कि ऑफिस टेबल जो है वो 6,000 रुपये की लाए थे हम। और इसके बाद में फिर से एक बार डी कर देंगे क्योंकि हम एक और चीज़ खरीद के लाए हैं और वो है हमारी कौन सी? ऑफिस चेयर। तो बेटा फटाक से आल्ट सी कर लीजिए और आल्ट सी करेंगे तो आपने बना लेना है लेज़र ऑफिस चेयर का लेज़र आपने बना लिया और ये भी जाएगा फिक्स एसेट में। और ऑफिस चेयर हमारी जो है वो कितने रुपए की पड़ी है? 1200 की। अब इसके बाद आता है, देखिए अब क्रेडिट आएगा। तो क्रेडिट में आप जनरल वाउचर जब लगाते हैं, देखिए ध्यान देंगे, जब वाउचर लगाएंगे तो यहाँ कैश नहीं आएगा, क्योंकि जनरल वाउचर का मतलब ही ये होता है कि आप उधार लेके आए हैं। तो उधार किससे लेके आए हैं बेटा? तो आल्ट सी, राज फर्नीचर हाउस से, है ना, राज फर्नीचर हाउस से आप उधार लेके आए हैं। और बेटा ध्यान रखना, जो उधार जिससे लोगे आप, तो वो किसके अंडर में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। किस में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से उधार लेके आए हो तो वो उधार जिससे भी लाएंगे आप, वो किस में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप किसी से उधार खरीद के लाए हैं तो वो उधार वाला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप कीबोर्ड से प्रेस करिए एस, यहाँ जाएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एस, नीचे आइए, ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अंडर किसके आता है? करेंट लायबिलिटीज़ के। और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर अमाउंट 14,200 दिखा रहा है, इन सब का एडिशन है ये। तो आप नीचे आ जाइए और एक्सेप्ट करते रहिए और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट मांग रहा है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सेप्ट मांग रहा है आपसे। तो आप एक बार और एंटर कर दीजिए, आपकी ये एंट्री पूरी तरह से। देखो मोहन प्यारे, आगे देखो बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे। तो अगला सवाल हमारा, सवाल देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। मिस्टर वर्मा परचेज, परचेज मतलब खरीदा उन्होंने कुछ। किसने खरीदा? मिस्टर वर्मा ने खरीदा, ठीक है। आ कंप्यूटर, क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। द यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज़ 4 years ओनली, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। मिस्टर वर्मा परचेज द कंप्यूटर इन कैश। तो बेटा जब कोई कंप्यूटर खरीद के लाएगा तो हमने खरीदा क्या? कंप्यूटर। क्या खरीदा? कंप्यूटर। और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। तो डेबिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? खरीदा क्या? कंप्यूटर, डेबिट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? क्रेडिट हो गया। अच्छा, हम पैसे दे के खरीद के लाए हैं, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई उधारी वाला काम नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब हम फटाक से आगे बढ़ते हैं और इस एंट्री को भी निपटा देते हैं जल्दी से। तो बेटा जब हम खरीद के लाए हैं तो पेमेंट वाउचर होगा। क्या कंप्यूटर का लेज़र है यहाँ पे? नहीं है, डेबिट आ गया। तो कंप्यूटर का लेज़र फटाफट बना लो बेटा, कंप्यूटर का लेज़र फटाफट बना लेते हैं। और कंप्यूटर जाएगा किसके अंडर में? फिक्स्ड एसेट। मैंने बताया था मेरे बच्चे कि जब भी कुछ भी खरीद के लाओगे, क्या करके लाओगे? कुछ भी खरीद के लाओगे
तो वो सारा का सारा जो सामान आपका है वो किसके अंडर जाएगा? फिक्स्ड एसेट के अंडर जाएगा। ध्यान रखना, किस में जाएगा? फिक्स्ड एसेट में जाएगा। कुछ भी खरीद के लाओ, दूध दही मक्खन कुछ भी खरीद के लाओगे, वो सारा का सारा जाएगा आपका अंडर फिक्स्ड एसेट के ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब 5वीं एंट्री करने जा रहे थे, तो हम यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है, और इसके जस्ट बाद में हम तुरंत ही टैली पे इसको चढ़ाने वाले हैं। हमने कंप्यूटर का लेज़र बना रखा है, और डेबिट हम कंप्यूटर कितने रुपए का ख़रीद के लाए थे, फटाफट बता दीजिए। 22,000 और 500 रुपये का। और ऐसे ही हम एंटर करेंगे। क्रेडिट करेंगे तो बेटा आपको पता है, चूँकि हम ये ख़रीद के लाए हैं तो ये कैश में ख़रीद के लाए हैं। यहाँ पे से आप देख सकते हो, एक्सेप्ट कर लो इसको। ठीक है, अगली एंट्री के लिए हम फटाफट जो है अगली, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट एंट्री जो है वो खुल करके आ गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मिस्टर वर्मा इशूड अ चेक। याद रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति चेक इशू करता है तो वो बैंक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है यहाँ पर कि वाउचर कौन सा लगेगा? पेमेंट लगेगा। ठीक है, पेमेंट वाउचर क्यों लगेगा? क्योंकि आप चेक इशू करते हैं तो पेमेंट ही तो देते हैं। वो अलग बात है कि पैसा जो है वो बैंक देती है, लेकिन हम करते तो पेमेंट ही हैं। भाई हम कुछ भी खरीद के लाए, हमने कुछ भी परचेज़ किया, परचेज़ करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, या तो हम कैश दे दें और या फिर हम चेक दे दें, है ना। तो अगर बेटा हमने कैश दिया है तो भी पेमेंट है, और चेक दिया है तो भी पेमेंट है। लेकिन कैश में कैश सेलेक्ट होता है, क्रेडिट में कैश सेलेक्ट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप क्रेडिट लिखोगे तो क्रेडिट में कैश तो दिया नहीं आपने, क्या दिया? चेक दिया। और चेक में पैसा कौन देगा? बैंक देगी। तो बेटा यहाँ क्रेडिट में बैंक सेलेक्ट की जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो आप क्या क्या खरीद के लाए थे। यहाँ पे आपने खरीदा था एक मोबाइल फ़ोन और एक एसी। ठीक है, तो हम फटाफट इसको चढ़ा देते हैं अपने टैली में, वर्कबुक में। तो यहाँ पे हम एक मोबाइल फ़ोन लेके आए हैं और एक एसी खरीद के लाए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें लेज़र बनाना है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन या एसी है नहीं। तो मोबाइल फ़ोन, और बेटा मोबाइल फ़ोन भी हमारा जो जाने वाला है वो, यहाँ पे मोबाइल की स्पेलिंग गलत हो गई, तो बैक स्पेस से हम वापस आ जाते हैं और इसको डिलीट कर देंगे एस्केप बटन से, और दोबारा कर लेंगे मोबाइल फ़ोन, राइट। और एंटर करेंगे तो ये फिक्स एसेट में जाएगा, कंट्रोल ए। और बेटा मोबाइल फ़ोन जो हम खरीद के लाए थे वो यहाँ पे कितने रुपए का मोबाइल फ़ोन था? 5,000 रुपये का। आप देख पा रहे होंगे पीछे। तो जो मोबाइल फ़ोन था वो हमारा कितने रुपए का था? 5,000 रुपये का था। और इसके बाद मोबाइल फ़ोन कर लेने के बाद में अगला जो है हमारा वो भी यहाँ पे डेबिट होगा। तो हम जानते हैं कि डेबिट में डी सेलेक्ट कर लेना है आपको। और मोबाइल के अलावा हम एक एसी खरीद के लाए हैं, तो एक हमने लेज़र बना लिया यहाँ पे एसी का, और एसी भी फिक्स एसेट में जाएगा। एसी हम खरीद के लाए हैं कितने का? 24,000 रुपये का। काफ़ी महंगा एसी ले आए हैं हम, 24,000 रुपये का एसी है। और अब क्रेडिट सेलेक्ट करना है, तो ध्यान देना क्रेडिट में कैश नहीं आएगा और एसबीआई आएगा, क्योंकि पैसा कौन देगी? बैंक देगी। बस इसको हमें यहाँ से एंटर करके और सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर डिटेल्स हैं इसकी तो भर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। और इसी के साथ हम लोग ऑलमोस्ट एंट्रीज़ कर रहे हैं। अगली एंट्री पे आ जाते हैं और देखते हैं अगली एंट्री में हमारे पास क्या है बेटा। 7वीं एंट्री है, कहते हैं कि मिस्टर वर्मा इशूड, ये तो हो गया है। ठीक है, अगली एंट्री यहाँ पे ये दिया नहीं है क्या? हायर्ड एन ऑफिस स्टाफ फॉर, यहाँ पे देखिए हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है और कह रहा है कि मिस्टर वर्मा हायर्ड एन ऑफिस स्पेस फॉर 3,000 रुपये, यानी 3,000 रुपये उसका रेंट है। ठीक है, पर मंथ ऑन अप्रैल 1, 2016 एंड पेड 50,000 बाई चेक एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये उठा लो आप यहाँ से। क्या हमने 3,000 रुपये पे किए? नहीं किए। 3,000 रुपये पे तो हमारा तय हुआ है। तो हमने पे क्या किया है? हमने पे किया है 50,000 रुपये, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे हमने इसको पे किया है। यानी हमारा जो यहाँ पे डेबिट होने वाला है वो बेटा क्या होने वाला है? सिक्योरिटी डिपॉजिट होने वाला है। डेबिट जो होगा वो क्या होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट होने वाला है।
और चूंकि हमने जो 50,000 रुपये का पेमेंट किया है ये कैसे किया है, चेक से, ध्यान दीजिएगा, ये पेमेंट हमने कैसे किया है, चेक से किया है। और अगर हमने ये पेमेंट चेक से किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा अब देगी वो कौन देगी, बैंक देगी। तो हम इस एंट्री को फटाफट एक्सेप्ट करके और चढ़ा लेते हैं अपने टैली जो है उसमें। तो बेटा सबसे पहले आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए क्या दिया है, पेमेंट दिया है। और आप जानते हैं कि जो पेमेंट होता है, ठीक है, जो पेमेंट होता है आपका वो किस वाउचर के अंडर में रहेगा, वो रहेगा पेमेंट वाउचर के अंडर में, ठीक है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे से शुरू करते हैं। चूँकि हमें डिपॉजिट एसेट, हम जो काम करने जा रहे हैं, यार कैंसिल कर दिया क्या, नहीं कैंसिल नहीं हुआ है, नीचे चला गया था दरअसल। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो हम काम करने जा रहे हैं ये काम डिपॉजिट एसेट बोला जाएगा। अब एक बात मेरी समझिए बहुत ध्यान से, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई डिपॉजिट एसेट, इसका कलर चेंज कर लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से देखते हैं, मैंने कहा डिपॉजिट एसेट। तो बेटा डिपॉजिट एसेट क्या होता है, आपने किसी को पैसा दिया और कहा कि भैया ये पैसा ले लो सिक्योरिटी के तौर पे और हमें काम करने दो। तो आपने उसको पैसा तो दे दिया है ना डिपॉजिट के तौर पे। तो जो डिपॉजिट है उसका यहाँ पे क्या आपको कहीं पे कुछ लेज़र वेज़र दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका लेज़र फटाक से बना लोगे कि डिपॉजिट एसेट का आप क्या करोगे, लेज़र बना लोगे। और डिपॉजिट एसेट का जैसे ही आप लेज़र बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडर मांगेगा आपसे। तो अंडर में हमारे पास एक होता है ऑप्शन डिपॉजिट एसेट का, तो ये अंडर जो जाएगा वो जाएगा किसके, डिपॉजिट एसेट के। बात समझ गए। तो डिपॉजिट एसेट के अंडर हम जाके एंट्री कर देंगे फटाक से। तो Alt C से हमने यहाँ पर लेज़र बना लेना है। तो बेटा यहाँ पे लिखो डिपॉजिट एसेट, और जब अंडर की बात आएगी तो यहाँ से डी सेलेक्ट करिए और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिपॉजिट्स आ रहा है, डायरेक्ट इनकम आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिपॉजिट एसेट्स आ रहा है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और ये जब अंडर जाएगा तो कंट्रोल ए कर देंगे। डिपॉजिट एसेट्स कितने रुपए हमने दिए हैं बेटा, 50,000 दिए हैं। और क्रेडिट में आप जानते हैं चूँकि आपने क्या दिया था, चेक दिया था, तो चेक के लिए SBI सेलेक्ट कर लीजिए और ये बस आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। चलिए ठीक है, इसके बाद बेटा अगली एंट्री पे आ जाएंगे फटाफट। और प्यारे इसके बाद अगली एंट्री हमारी 8वीं है। और 8वीं एंट्री को बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है आपके लिए। आपसे कहा गया है मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब्ड फॉर पोस्ट पे। देखिए पोस्ट पे और प्रीपेड क्या होता है, पोस्ट पे का मतलब होता है पहले हम यूज़ करेंगे फिर हम पे करेंगे। प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले हम पे कर देंगे और बाद में हम पे करेंगे। जैसे कि आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो वो प्रीपेड होता है, और आप कहीं पढ़ने जाते हैं और बाद में फ़ीस देते हैं तो वो क्या होता है, पोस्ट पेड होता है। तो आपने पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन रिलायंस टेलीकॉम से लिया है, पेइंग कैश फॉर 1500 रुपीज़ एज सिक्योरिटी। यहाँ पे भी आपको जो 1500 रुपये देना पड़ा है वो किसका देना पड़ा है, सिक्योरिटी का देना पड़ा है, जो कि किसके अंडर जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के। तो यहाँ पे जो डेबिट है आपका वो क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और ये चूँकि आपने क्या यहाँ पे चेक दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि लेज़र की, तो लेज़र आप डिपॉजिट से इसके पहले ही बना चुके हो और पेमेंट वाउचर लगेगा। फटाफट इस एंट्री को हम चढ़ा देते हैं और फिर अगली पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे से आप नीचे आ जाइए और यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आपका पेमेंट वाउचर लग जाएगा। और पेमेंट वाउचर लगाने के बाद में आप ऑलरेडी यहाँ पे डिपॉजिट एसेट्स के नाम से आपने बना रखा था, तो डिपॉजिट एसेट्स में जा कर के आपने यहाँ पे 1500 रुपये चढ़ा देने। और 1500 रुपये के बाद चूँकि हम चेक नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो हम कैश से एक्सेप्ट कर लेते हैं और बस ये एंट्री भी हमारी हो गई। इसके बाद बेटा 9th एंट्री पे आ जाइए और 9वीं एंट्री देखते हैं हमारे पास क्या है। तो 9वीं एंट्री में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझ में आने वाला है, और वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड मिस्टर रितु शर्मा एज मैनेजर। मिस्टर रितु शर्मा को आपने क्या बना दिया, मैनेजर बना दिया।
एंड प्रमोद अग्रवाल को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया फॉर द फॉलोइंग मंथली सैलरी। रितु शर्मा की सैलरी 9,000, प्रमोद अग्रवाल की सैलरी 6500। बेटा एक बात बताना मुझे, क्या यहाँ पे कोई पेमेंट हुआ है 9,000 या 6500? आपने तो अभी उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट दिया है। देखिए साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पर कि फॉलोइंग मंथली सैलरी है उनकी और मैनेजर बना दिया इनको, ठीक है। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब होता है सिर्फ आपने अभी अपॉइंट किया है उनको। तो यहाँ पे जब कुछ आपने किया ही नहीं है, ठीक है, जब कोई पैसा दिया ही नहीं है तो इसकी एंट्री टैली में हमें करनी ही नहीं है। यानी ये टैली में एंट्री करना जो है पूरी तरह से हमारे लिए यूज़लेस है। हम इसकी जो है टैली में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं करने वाले हैं इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और फटाफट इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगली एंट्री पे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी जो 10वीं एंट्री है वो क्या। और इसी के साथ हम बेटा अगली 14वीं एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर दरअसल पॉज हो गई थी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे की एंट्री समझेंगे और जब अभी आपको बाकी चीज़ें बताएंगे तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं ये आपसे कि यहाँ देख सकते हो आप, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल ऑफ 4500 रुपये फ्रॉम सुकुन ऑफसेट प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ऑफिस स्टेशनरी जो है वो प्रिंट कराई हमने, तो डेबिट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस में ले लो या फिर आप नया लेज़र बना लो, ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है। क्रेडिट कैश हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पर आपने मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल रिसीव किया है और सुकुन ऑफसेट प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग, क्या आपने पैसा दे दिया है? नहीं दिया है। वैसे तो यहाँ पे कैश आता, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कैश आता, लेकिन अब बात यह आ गई कि यहाँ पर कैश तो हमने दिया नहीं। तो जब कैश दिया नहीं, अभी बिल ही आया है, तो इसका मतलब उसमें जो खर्चा आया है, लागत आई है, वो किसने लगाई है? वो लगाई है सुकुन ऑफसेट प्रिंटर ने। और आप जानते हैं कि एक तरह से उन्होंने जब हमसे अभी पैसा लिया नहीं है तो हमारे लिए उधार काम किया है ना। जब पैसा लिया ही नहीं है तो उधार काम किया है, और उधार काम करने का मतलब है वो भी सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत जाएंगे। इस एंट्री को कैसे चढ़ाना है बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे और चूंकि आप पेमेंट दिए हैं और काम उधार कराए हैं तो यहाँ पे जनरल वाउचर सेलेक्ट करिए आप पहले तो, क्योंकि जनरल वाउचर में इसकी एंट्री होनी है। आप देख सकते हैं चूँकि हमने जब पैसा दिया ही नहीं है तो फिर जनरल वाउचर में जाएगा। और इसकी फटाक से आप क्या करेंगे, डेबिट मांगेगा तो यहाँ पे आप स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र बना लीजिए, ठीक है। और ये जो है स्टेशनरी एक्सपेंस का वाला जो लेज़र आप बना रहे हो, ये आप जानते हैं ये किसके अंतर्गत जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे पैसा कितना है, 4500 रुपये है। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, 4500 रुपये का जो डाटा था वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ नीचे जब आप जाते हैं तो आप जानते हैं क्रेडिट की जगह आपको कैश नहीं लेना है, सुकुन ऑफसेट प्रिंटर लेना है। तो सुकुन ऑफसेट प्रिंटर्स और ये आप जानते हैं कि सुकुन ऑफसेट प्रिंटर्स जो जाएंगे वो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में। और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ 4500 सेलेक्ट हो गया। बस ये ख़त्म कर लीजिए फटाफट। और इस तरीके से आपने ये पूरी एंट्री आज कंप्लीट कर ली है। मैं दिखाता हूँ कि आपने जो एंट्री की है अगर वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है गेटवे और टैली में, उसके बाद आप डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले पे जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डे बुक का, वो भी आप वहाँ पे जाकर के आप अपनी एंट्री देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाकर के आप यहाँ डे बुक में जाएंगे और आप देख सकते हैं आपने जितनी भी एंट्री की हैं यहाँ पे बेटा वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपने जितनी भी एंट्री की हैं वो सब दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। अब इनको अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे डेट आ रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, यहाँ वाउचर टाइप आ रहा है, यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट अमाउंट आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। अगर इन्हें डिटेल में देखना है तो F1 प्रेस कर दीजिए। F1 प्रेस करने के बाद आप इन्हें डिटेल में भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये देखना है, पीरियड देखना है, चेंज वाउचर चेंज करने हैं तो वो सब कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे हमसे कोई भी एंट्री गलत हो गई होती तो उस एंट्री को हम सही कैसे करते, और इसमें ट्रायल बैलेंस कैसे देखा जाता है, और भी बहुत कुछ है जो कि आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और आज के लिए इतना ही रखते हैं। सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर में आपको कुछ चीज़ों के बारे में मैं आज बता देना चाहूँगा कि हम लोग जो है ओ लेवल का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए टैली में आज हम इतना ही रखेंगे और टैली के बाद में जो बाकी की डिटेल्स हैं, फर्दर डिटेल्स हैं, ठीक है, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानने जा रहे थे आज। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर और इसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, एक टाइपिंग का बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था और आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो केवल 1500 रुपये रखी गई है बेटा। सिर्फ 6 महीने की फ़ीस 1500 रुपये, मतलब एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस जो अप्रॉक्सीमेट 250 रुपये पर मंथ के आसपास बैठती है जा कर के। और इस फीस पे आप जो है टाइपिंग सीख सकते हैं। आपको परफेक्ट गाइडर मिलेगा यहाँ पे जो आपको ये चीज़ें सिखाएगा कि कैसे जो है आप टाइपिंग करें, कैसे क्या करना है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और हमारा प्रयास यही है कि हम आपको और ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है, सर्टिफिकेशन से लेकर के और अदर डिटेल्स तक। और बहुत जल्दी हम लोग फ़ोटोशॉप जैसे अदर कोर्सेज़ भी लेकर के आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिन भी बच्चों को टाइपिंग का ये कोर्स करना है, ठीक है, तो वो बच्चे इस वाले नंबर पे कॉल करके अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर एक बार लिख देता हूँ, 700795 और 0958 ये नंबर है। इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हरदोई में रहते हैं आप और आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा कर के और ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।